हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले नेशनल पंचायत अवार्ड। तो ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा अभी दिए गए हैं न्यू दिल्ली में, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं? ऐसे कोई पंचायत को जिन्होंने काम किए हैं पावर्टी एलिवेट करने के लिए, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की किसी भी फील्ड में उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए इस अवार्ड के कैटेगरीज भी है। तो पहली कैटेगरी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो इससे रिलेटेड ना ये पैसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1996 में आया था। ये इनेक्टेड किया गया था 1996 में, जिसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ये इनेबल करता है जो भी ट्राइबल के खुद के रूल रहते हैं, जो भी 5th शेड्यूल एरियाज़ में, उनको अपनी लाइफ खुद के कंडीशन में जीने के लिए उनको इनेबल करता है, यानी परमिशन देता है। और ये एक्ट एक्सटेंड भी हुआ है जो भी ट्राइब्स रहते हैं 5th शेड्यूल एरियाज़ में। 5th शेड्यूल एरिया में कौन कौन रहते हैं? ATMM, यहाँ मणिपुर नहीं है, बाकी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और ये मिज़ोरम, ये इनके लिए है। देखिए पंचायती राज अवार्ड दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा। तो पंचायत क्या है ये इम्पोर्टेंट बहुत है जानना हमारे लिए। तो ये पंचायत ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, जैसे गांव की गवर्नमेंट हो गई। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था तब। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए 243 से लेके 243M तक और पार्ट 11th में यह है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पंचायत में इम्प्लीमेंटेशन। इसे ना इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और पंचायत पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने पंचायत बनाई थी अपने स्टेट में? तो फर्स्ट है राजस्थान। वहाँ भी ये नागौर करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बनी थी पंचायत। देखिए पंचायत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, तो मैंने शॉर्ट में बड़े ही अच्छे तरीके से बनाई है। ये देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने ना बोला था 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, यानी विलेज, ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर अशोक मेहता कमेटी आई थी, उन्होंने बोले 2 टायर सिस्टम। और LM सिंघवी कमेटी ने बोले थे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। तो ये 3 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बीमा सखी योजना। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि PM ने अभी लॉन्च किया है, कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से। तो ये एक इनिशिएटिव है स्टेट टाउन LIC का इनिशिएटिव है जो कि वुमेन एम्पावर करने में हेल्प करता है, जिसकी एज 18 से 70 के बीच में हो उनके लिए है ये, और जिन्होंने 10th पास किए हैं एटलीस्ट उनके लिए। और इस योजना के तहत ना जो भी वुमेन होंगी वो ट्रेनिंग और स्टाइपेंड यानी मंथली कुछ पैसे रिसीव करेंगी और 3 साल की ट्रेनिंग रहेंगी। उसके बाद वो LIC एजेंट बन सकते हैं। देखिए LIC के बारे में जानते हैं। ये एक स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। और इसका एम था प्रोवाइड करना इंश्योरेंस कवरेज जो भी मिलियन ऑफ इंडिविजुअल है या उनके फैमिली नेशन वाइड। नेक्स्ट है हमारा GGTAU सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर जो है निशर ओडिशा के यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के, उन्होंने स्टडी किया है यूनिक ट्रिपलेट स्टार सिस्टम। तो ये एक स्टार सिस्टम है जिसका नाम है GGTAU। तो ये एक ट्रिपलेट स्टार सिस्टम है जो कि 489 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से। तो ये यंग है, यानी कि ओनली 1 to 5 मिलियन ईयर ओल्ड है, जो कि ईजी बनाता है स्टडी करने के लिए, जो भी प्लैनेट की फॉर्मेशन होंगी उनकी स्टडी करने के लिए। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक रेयर सेटअप है यूनिवर्स का जो कि हेल्प करेगा स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट को और समझने के लिए कि प्लैनेट कैसे बने हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टार सिस्टम में प्लैनेट कैसे सर्वाइव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्बल डक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ये 30 साल बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क में अभी स्पॉट हुआ है। तो इनका साइंटिफिक नेम है मार्बारोनेटा अंगोस्टोरियासिस। तो ये मार्बल डक, इनको ना मार्बल टीक भी बोला जाता है। ये स्मॉलेस्ट डग होती है जिनके
ब्लैक बिल होते हैं और पेल स्पॉटेड या ग्रे ब्राउन प्लूमेज भी होते हैं। ये देखिए, ये पेल ब्राउन डक स्पॉटेड, इनका हैबिटेट क्या है, यानी कहाँ रहती है? ये टेम्पररी सेमी परमानेंट वेटलैंड में रहती है। जो ब्लैकिश वाटर वेटलैंड रहते हैं, यानी ब्लैकिश वाटर समुद्र के पानी से खारा कम और नॉर्मल पानी से ज़्यादा खारा, ऐसा होता है ब्लैकिश वाटर। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये सेंट्रल एशिया से लेके अफ्रीका या फिर आइबेरियन पेनिनसुला में पाए जाते हैं। ये नॉन टेरिटोरियल यानी पानी में रहने वाले हैं और फ्रेंडली है, नॉन एग्रेसिव बर्ड है ये, और इनका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन। सो नेक्स्ट है हमारा सुबारू टेलीस्कोप। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस टेलीस्कोप ने रिसेंटली कैप्चर किया है 2 गैलेक्सीज की इमेज। तो पहला है NGC 5257, नेक्स्ट है NGC 5258। तो ये एक जापानीज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि यानी इसकी लोकेशन का है माउंट किया, जो कि हवाई आइलैंड में है। और ये टेलीस्कोप ऑब्जर्व करता है वेरियस सेलेस्टियल बॉडी जो कि कहीं भी लोकेटेड रहते हैं स्टार में, गैलेक्सीज में, और 13.1 मिलियन ईयर लाइट अवे भी रहते हैं, फिर भी ये उसकी इमेज कैप्चर कर लेता है। तो ये जापान का है और सुबारू एक टेलीस्कोप है, ये याद रखना बस। तो जानते हैं इंफ्रारेड टेलीस्कोप क्या होते हैं? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन जो भी अर्थ के आउटसाइड हो, जैसे नेबुले हो गए, यंग स्टार हो गए, गैस और डस्ट किसी भी गैलेक्सीज में हो उनको, यानी अर्थ के आउटसाइड जो भी एटमॉस्फेयर है उनकी इमेज कैप्चर करने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ होता है। ये देखिए, ये है टेलीस्कोप। सो नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो फूड आइटम आते हैं ना अंदर प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंदर, तो उन सब फूड आइटम की प्राइस अभी रिवाइज की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस स्कीम को पहले नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील कहा जाता था, यानी मिड डे मील स्कीम ने क्या, यानी जो बच्चों को खाना दिलाती है एक दिन में एक बार, वो होती है मिड डे मील स्कीम। तो ये सितंबर 2021 में मिड डे मील स्कीम का रीनेम किया गया था और उसका नाम प्रधानमंत्री पोषण स्कीम भी रखा गया था। तो देखिए, जानते हैं इस स्कीम के बारे में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि गर्म खाना खिलाती है बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं 1 से लेके 8वीं कक्षा तक, उनको हर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ऑल ओवर द स्कूल डेज, यानी सभी स्कूल डेज में। और इसका एम था प्रोवाइड करना न्यूट्रिशनल सपोर्ट और इन्हांस करना स्कूल का पार्टिसिपेशन स्टूडेंट के लिए, यानी जब खाना मिलता है तब कोई बच्चे जाते हैं ना कि हाँ खाना मिल रहा है स्कूल में, वैसा। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में। नेक्स्ट है हमारा वेरोनेज रडार। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने डील साइन किया है रसिया के साथ $4 बिलियन की इस रडार को एक्वायर करने के लिए, यानी खरीदने के लिए। तो ये वेरोनेज रडार एक क्रिटिकल कंपाउंड है रशिया का अर्ली वार्निंग और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, और ये केपेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए और क्रैक करने के लिए जो भी थ्रेट रहते हैं, जिसमें बैलिस्टिक हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल के, एयरक्राफ्ट के, जो कि 8000 किलोमीटर से ही ये देख लेती है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे तरफ आ रहा है कि नहीं। तो ये है रडार। सो देखिए, रडार का मतलब क्या होता है? देखिए, रडार आता है 2 एक्रोनिम से। तो पहला है रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग। और ये कैसे डिटेक्ट करती है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टेरिटरी में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, यानी सपोज पाकिस्तान ने मिसाइल इधर भेज दी तो हमें पहले ही पता चलेगा कि रडार के हेल्प से इधर आ रही है कोई भी एक ऑब्जेक्ट या मिसाइल। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 67B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है पार्लियामेंट में, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, इसलिए ये आर्टिकल 67B न्यूज़ में है। तो ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ये ना एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और आर्टिकल 67B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो सकते हैं ऑफिस से। सो देखिए, क्यों रिमूव किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, इसका स्पेसिफिक ग्राउंड तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये डिस्क्रिशन है, यानी जो भी MP रहते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी
आपसी सहमति और उनके डिस्क्रिशन पर, उनके मन पर डिपेंड करता है कि वो रिमूव क्यों कर रहे हैं। और इस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को, यानी प्रेसिडेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उनको रिमूव करने के लिए। और जब ये रिमूवल की प्रोसेस होती है ना, ये स्टार्ट होती है राज्यसभा से, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहते हैं ना राज्यसभा का, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट की प्रोसेस रिमूवल की राज्यसभा में ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा मिले अमिले। तो अभी एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है और वहाँ ऐसा बोला गया है, जो भी एक्सट्रैक्ट आएगा ना बाम्बू शूट का, यानी छोटे छोटे जो बाम्बूज रहते हैं उनको फर्मेंट करके खाएंगे तो उससे ओबेसिटी यानी मोटापे पर फ़र्क हो सकता है, यानी वो मोटापा कम हो सकता है। तो ये एक ट्रेडिशनल फर्मेंटेड बाम्बू शूट की वैरायटी है जो कि त्रिपुरा में पाई जाती है। सो देखिए, ये एंटी ओबेसिटी है, यानी मोटापे को कम करती है और उससे ही वेट मैनेजमेंट में और मेटाबॉलिक हेल्थ में भी हेल्प करती है। देखिए, ये होते हैं बाम्बू शूट, छोटे छोटे बेबी बाम्बू जब निकलते रहते हैं तब ये रखते हैं। तो ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? जब हमारा BMI 25 से ज़्यादा हो जाए उसे ओबेसिटी बोलते हैं, और जब 30 पार कर जाए तो उसे ओबेस पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा अमृत ज्ञान कोष पोर्टल। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है, इन्होंने लॉन्च किया है ये पोर्टल। तो इसका नाम है अमृत ज्ञान कोष पोर्टल। तो ये जॉइंटली डेवलप किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत के द्वारा। इसका एम है प्रमोट करना सेल्फ रिलायंस, यानी खुद पर डिपेंड रहो, गवर्नेंस में ट्रेनिंग देना, स्ट्रेंथन करना गवर्नेंस और ट्रेनिंग। सो देखिए, कर्मयोगी भारत क्या है? इस मिशन के अंडर में एक कॉम्प्रहेंसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया जाता है जो कि डिलीवर करता है प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव इफ़िशिएंटली। तो इसका एम है ऑपरेट करना iGOT, यानी गवर्नमेंट का पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैनेज करता है ओवरऑल गवर्नेंस और इंश्योर करता है ऑब्जेक्टिव मिले, जैसे एनी टाइम एनीवेयर और एनी डिवाइस लर्निंग फॉर सिविल सर्विस ऑफिसर, और इन्हांस करते हैं उनकी ओवरऑल कॉम्पिटेंसी। यानी ये जो है ना मिशन कर्मयोगी लॉन्च हुआ था सिविल सर्वेंट के लिए, ये उससे ही रिलेटेड है ये। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।